अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं ख़बरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 दिसंबर 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 82वां दिन है। इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर मौजूद हैं। इसराइली फ़ौजों को गज़ा में घुसे हुए आज 55 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। मेरे सामने मैदान जंग से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, बड़ी इत्तलाआत हैं, मालूमात हैं, अंदर के सोर्सेज से मौसूल होने वाली ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे गज़ा के अंदर मुजाहिदीन यहूदी फ़ौज को जहन्नम भेज रहे हैं और कैसे गज़ा के अंदर मुसलमान जीत रहे हैं और कैसे गासिब सहयूनी फ़ौज गज़ा के अंदर हार रही हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल रखूँगा। आप जानते हैं गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसराइली यहूदी फ़ौजें घुसी हुई हैं। बिलखुसूस गज़ा के शुमाली इलाकों में यहूदी फ़ौजें घुसी हुई थीं और 1.5 महीने से इन इलाकों में पनाह लिए हुए थीं या ठिकाने बनाए हुए थीं। लेकिन अब गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहूदी फ़ौजें भाग गई हैं। मसलन बैत हानून का इलाका है जहाँ पर 2 महीने से यहूदी फ़ौजें जमा थीं, अब वहाँ से भाग गई हैं। शुजाइया का इलाका है जहाँ पर यहूदी फ़ौज ने 2-3 हफ्ते बड़ी शदीद लड़ाई लड़ी, लेकिन मुजाहिदीन के हमलों की वजह से वहां से भी यहूदी फौजें भाग गई हैं। बैत लाहिया का इलाका है जहां पर यहूदी फौजें मौजूद थीं, लेकिन वहां से भी भाग गईं। अब यहूदी फौजें खान यूनस के इलाके में बड़ी तादाद में जमा हैं, लेकिन खान यूनस में भी मुजाहिदीन यहूदी फौज का मुकाबला कर रहे हैं। जबालिया में यहूदी फौजें अंधाधुंध वाशियाना बमबारी कर रही हैं। हाई शेख रिजवान के इलाके के अंदर भी बड़ी शदीद झड़पें चल रही हैं, लेकिन वहां से भी यहूदी फौजें भाग गई हैं टैंकों को लेकर। इसके अलावा गज़ा के दीर अल बलह का इलाका है जिसकी तरफ यहूदी फौजें कार्रवाइयां कर रही हैं। मुखय्यम अल बरीज का इलाका है, वहां पर यहूदी फौजें हमला कर रही हैं। यानी पहले जिन इलाकों में यहूदी फौजें थीं वहां एक तो उनको मार पड़ी मुजाहिदीन की जानिब से, जिसकी वजह से वो भागी, और दूसरा उनको वहां पर कुछ नहीं मिला। ना वहां पर मुजाहिदीन की सुरंग मिली, ना वहां पर कोई मुजाहिदीन का ठिकाना मिला, ना वहां पर कोई बड़ा मुजाहिद मिला, इसलिए वहां से यहूदी फौजें भाग गई हैं। अब गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है, जैसे खान यूनस में, जैसे हय शेख रिजवान में, जैसे हय्यत जैतून में और हय्यत दुरज में, हय्यत तोफ़ा में, और इसके अलावा जोहरद्दीक में, और इसके अलावा जबालिया में। ये वो इलाके हैं जहां पर शदीद लड़ाई चल रही है। मुजाहिदीन के गोरेला हमले चल रहे हैं, फिदाई हमले चल रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। और आज की जो बड़ी खबर मेरे सामने मैदान जंग से आई है कि मुजाहिदीन चुन चुन कर यहूदी फौज के जो बड़े बड़े जर्नैल हैं, बड़े बड़े फौजी अफसरान हैं, कमांडर्स हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। मुजाहिदीन की जानिब से बताया गया है कि जो इसराइली फ़ौज के एलीट फौजी कमांडो दस्ते हैं, उनके जो अफसरान हैं, मुजाहिदीन के पास उनकी भरपूर मालूमात हैं। यानी गज़ा के अंदर जो यहूदी फ़ौजी आए हुए हैं, मुजाहिदीन को एक एक यहूदी फ़ौजी अफसर का पता है। उन्हें पता है कि कौन कौन से फ़ौजी दस्ते में कौन कौन सा फ़ौजी अफसर है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे गज़ा के अंदर मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस तेज़ है। चुनाचे गोलानी ब्रिगेड का कमांडर मार दिया। इसके अलावा नाहिल औस के नाम से नाहिल जो ब्रिगेड था उसका कमांडर मार दिया। मुजाहिदीन ने गेवाती जो ब्रिगेड था उसका कमांडर मार दिया। और इसके अलावा जितने मुख्तलिफ तरह के फौजी दस्ते थे, उनके बड़े बड़े जो कमांडर थे, जो कैप्टन थे, उनको मुजाहिदीन ने जहन्नम भेजा है। अब गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि मज़ीद 8 यहूदी फ़ौजी अफसरान कत्ल हुए हैं और तकरीबन 12 यहूदी फ़ौजी हलाक हुए हैं मजमूई तौर पर। तो इसराइली फ़ौज के एतराफ़ में बताया गया है कि जो गेवाती ब्रिगेड था उसका कमांडर मारा गया, और इसी तरह से जो नाहिल के नाम से जो ब्रिगेड है उसका कमांडर जो है वो मारा गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहूदी फ़ौज को कितना नुकसान गज़ा के अंदर हो रहा है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 24 घंटे में मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के तकरीबन 20 से ज़ायद जो टैंक हैं वो तबाह किए हैं, जिनमें फ़ौजी गाड़ियाँ और बिल्डोज़र वगैरह भी शामिल हैं। और अब चूँकि जंग का एक नया मरहला मुजाहिदीन ने स्टार्ट किया हुआ है और मुजाहिदीन अब यहूदी फ़ौज की गाड़ियों को, टैंकों को नहीं मारते हैं,
अब ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि जो यहूदी फ़ौजें पैदल ऑपरेशन करती हैं, किसी इमारत में, किसी मकान में घुसती हैं, तो उनको निशाना बनाया जाए, क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव होता है। अगर किसी एक इमारत में 20 यहूदी फ़ौजी भी हों, तो अगर वो पूरी इमारत तबाह हो जाए तो 20 में से अक्सर यहूदी फ़ौजी हलाक हो जाते हैं और कुछ ज़ख्मी होते हैं। तो अगर एक टैंक को या एक गाड़ी को निशाना बनाएंगे तो उसमें तो चंद एक यहूदी फ़ौजी होते हैं, तो इसलिए अब वो इमारतों को निशाना बनाते हैं, पैदल ऑपरेशन करने वाली यहूदी फ़ौज के रास्ते में जो बारूदी डिवाइसेस हैं वो लगाते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। ताहम गज़ा के अंदर इसराइली फ़ौज की वाशियाना बमबारी भी चल रही है। 21,000 से ज़ायद मुसलमान अब तक गज़ा में इसराइली फ़ौज की दरिंदों ने शहीद किए हैं, और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 55,000 से 60,000 के दरमियान है। और जो लापता हैं, यानी जिनको इसराइली फ़ौजें अगवा करके ले गई हैं, या जिनकी लाशें मलबों के नीचे दब गई हैं, या जिनके बारे में कोई पता नहीं है, उनकी तादाद 10 से 15,000 के दरमियान है। जो बच्चे गज़ा के अंदर शहीद किए हैं उनकी तादाद 12,000 है। जो औरतें शहीद की हैं उनकी तादाद 7,000 है। और बूढ़े और आम मुसलमानों को शहीद किया। इसराइल ने मुजाहिदीन को शहीद नहीं किया, मुजाहिदीन तक तो इसराइल पहुंच ही नहीं सका है। और अगर किसी जगह पर मुजाहिदीन से आमना सामना हो भी गया यहूदी फ़ौज का, तो यहूदी फ़ौजी वहां से भागे हैं। हमें मैदान जंग से ये मौसूल हुई हैं खबरें कि अगर किसी जगह पर मुजाहिदीन और यहूदी फ़ौजें आमने सामने आ गई, तो वहां पर यहूदी फ़ौजें भाग गई हैं और उन्होंने वहां पर बमबारी के लिए जहाज़ों को कॉल की है, खुद नहीं लड़े हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहूदी फ़ौज कितनी बुज़दिल है और कितनी डरपोक है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो गज़ा की लड़ाई है, इस लड़ाई ने इसराइल की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। इसराइल में शदीद बगावत हो चुकी है। मेरे सामने ऐसी इत्तलात आई हैं गज़ा की जंग में लड़ने वाले यहूदी फ़ौजियों के हवाले से कि वो इस कदर बददिल हुए हैं कि उन्होंने खुदकुशियाँ शुरू कर दी हैं। गज़ा की जंग शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 10 यहूदी फ़ौजी खुदकुशियाँ कर चुके हैं। और गज़ा की जंग से जो भागने वाले यहूदी फ़ौजी हैं उनकी तादाद भी दर्जनों में है और उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ है। लेकिन कुछ यहूदी फ़ौजियों ने जाकर वहाँ मीडिया को बताया और पार्लियामेंट के सामने भी उन्होंने एतराफ़ किया, रोए धोए। उन्होंने कहा कि हम गज़ा में जब गए तो हमारे ऊपर हर वक्त खौफ ही खौफ था और हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ना हम खा सकते थे, ना पी सकते थे, हम पेशाब नहीं कर सकते थे, हमें हर तरफ से मुजाहिदीन का ख़तरा लगा रहता था। एक यहूदी फ़ौजी जनरल ने तो ये भी बताया कि मैंने अपने हाथों से कई यहूदी फ़ौजियों की लाशों को इकट्ठा किया है और लाशें जमा करने के लिए जो हमारे पास मुनासिब आलात थे वो भी नहीं थे, मुनासिब जगह भी नहीं थी। तो मैदान जंग में यहूदी फ़ौजी भागे हैं मैदान जंग से और यहूदी फ़ौजियों ने खुदकुशियाँ की हैं। यहूदी फ़ौजी पागल हुए हैं और यहूदी फ़ौजियों को मुख्तलिफ़ तरह के वायरस लगे हैं और यहूदी फ़ौजी मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का, दायमी बीमारियों का शिकार हुए हैं, दायमी तौर पर अपाहज हुए हैं। तो ये गज़ा के मुसलमानों ने हाल किया है। फिर नाज़रीन किराम, इसराइल में गज़ा की जंग की वजह से शदीद बगावत फूट पड़ी है। ऐसे इसराइली यहूदी नौजवान जिनको फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम फ़ौज में नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे केसेस मौसूल हुए हैं जिन्होंने कहा कि हम गज़ा की जंग में नहीं जाएंगे। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि 10 लाख यहूदी वो 7 अक्टूबर से पहले इसराइल से मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए हुए थे। ये जो 10 लाख यहूदी थे ये वापस नहीं आए हैं और मज़ीद इसराइल के जो यहूदी थे वो जो इसराइल से भागे हैं इस जंग के बाद, उनकी तादाद 5 लाख के करीब हो चुकी है। यानी 15 लाख यहूदी इसराइल छोड़कर चले गए हैं। और कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है, अमेरिका के मीडिया ने, कि इसराइल के जो यहूदी हैं उन्हें अब इसराइल की रियासत पर यकीन नहीं रहा है। वो उनके दिलों में अब ये बात आ गई है कि इसराइल में रहना फजूल है और इसराइल में रहने से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक हैं, इसलिए वो इसराइल में नहीं रहना चाहते हैं और वो इसराइल से भागना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। तो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस खड़े हो चुके हैं। फिर इकॉनमी के क्राइसिस को अगर लिया जाए, यानी इसराइल का जो माशी तौर पर नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसराइल को योमिया $2 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है इस जंग की वजह से। बाज़ माहिरीन ने तो बताया है कि $500 अरब का इसराइल को नुकसान हो चुका है इस जंग की वजह से। इसराइल को दुनिया से इसराइल का राब्ता मुनक़ते हो गया, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह हुसी हमला कर रहे हैं। सारी तिजारत इसराइल समंदर के ज़रिए से करता था, अब वो तिजारत बंद हो गई है। अब इसराइल को कोई मुल्क अपने जहाज़ नहीं भेज रहा है, इसराइल के एयरपोर्ट्स बंद हैं और दुनिया में से किसी भी मुल्क के साथ इसराइल का राब्ता नहीं। अगर दुनिया की कोई कंपनी इसराइल के साथ ताल्लुक़ रखती है तो दुनिया में उसका बाइकॉट शुरू हो जाता है। तो सिर्फ बाइकॉट मुहिम से इसराइल से वाबस्ता कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर का, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है।
और जिन कंपनियों ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया, मुसलमानों ने, दुनिया ने उनका भी बाइकआउट किया, जिसकी वजह से उन्हें बेतहाशा नुकसान हुआ है। तो खुलासा यह हुआ कि इसराइल को इस जंग की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी देखना पड़ रही है। और इसराइल के यहूदी फौजी साबिक जर्नैल कहते हैं कि इसराइल की बुनियादें हिलकर रह गई हैं। अमेरिका और यूरोप के अंदर बसने वाले जो ईसाई हैं वो भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। मसलन मेरे सामने आज की बड़ी खबर है क्यूबा से। क्यूबा लातीनी अमेरिका का मुल्क है। क्यूबा के सदर ने कहा है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और हम इसराइल को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, और ताल्लुकात भी क्यूबा ने ख़त्म कर दिए हैं। वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ी रैली निकाली और उससे खिताब किया। वेनेजुएला दुनिया में तेल पैदा करने वाला, सोना पैदा करने वाला, दुनिया का अमीर तरीन बड़ा मुल्क है लातीनी अमेरिका का। उसने ये कहा है, निकोलस मादुरो ने, जो सदर है वेनेजुएला का, उसने कहा कि इसराइल एक गासिब मुल्क है जो फ़लस्तीनी मुसलमानों का हक मारे हुए है, और वेनेजुएला इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत जारी रखेगा। पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है, पूरी दुनिया में इसराइल ज़लील हो चुका है, पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज और मुज़ाहरे चल रहे हैं, जिससे इसराइल की तबाही और बर्बादी खुलकर सामने आ रही है। ये अब तक की अहम तरीन मालूमात हैं, खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे लाजमी फॉलो कर लें। मैदान जंग से मौसूल होने वाली खबरें और वीडियोस, तस्वीरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और एक्स ट्विटर अकाउंट है उसे फॉलो कर लें, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये वीडियो आगे नशर करें, जितने लोग मालूमात देखते हैं फ़लस्तीन के लिए दुआ करते हैं, किरदार अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।